अस्सलाम वालेकुम। नूरीन किचन में आप सबको वेलकम। नूरीन किचन आज आप सबके लिए लाया है सर्दियों की खास सौगात पंजीरी। ये पंजीरी की आम रेसिपी नहीं है बल्कि एक बहुत स्पेशल रेसिपी है जो ना सिर्फ बच्चों को अट्रैक्ट करेगी, बच्चे इसे खाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये है पंजीरी के लड्डू। ताकत का ख़जाना ये पंजीरी के लड्डू ना सिर्फ उन बच्चों के लिए बहुत कीमती हैं जो हर वक्त थके थके रहते हैं या जिनके इम्तहानात सर पर हैं, जिनका दिमागी काम बहुत ज़्यादा है या जिनका कंप्यूटर वर्क होता है, बल्कि ये उन ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो कमर दर्द, सर दर्द या हड्डियों की कमज़ोरी की शिकायत में रहते हैं। सर्दियों के शुरू होने से पहले इस रेसिपी को तैयार करके रख लें, ये बहुत काम आने वाली है। चलें, इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम पिस्ते, 50 ग्राम चार मगज़ और 50 ग्राम गोंद कतीरा, 25 ग्राम किशमिश और 50 ग्राम छुहारे। ये धोकर साफ़ करके छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। इनके सीड्स भी निकाल के रख दें। फूल मखाने 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम, भुने हुए काले चने छिलका उतार दें 50 ग्राम और कोकोनट पाउडर 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, सूजी इसमें जाएगी 250 ग्राम, अखरोट जाएंगे इसमें 50 ग्राम। ये 15 कुदरती अज्जा अपनी अफादियत में बेमिसाल हैं। चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सौंफ ले लेंगे। सौंफ को हम हमाम दस्ते में डालकर कूट लेंगे। इसके क्योंकि सौंफ के ऊपर एक बारीक सा तिनका होता है जो हमारे गले में पंजीरी खाने के दौरान फंस सकता है और खांसी का बायस बनता है या फिर हमारे दांतों में फंस जाता है, तो हम इसे पीसकर प्लेट में डालकर छान लेंगे। जो बारीक तह निकलेगी हम उसे वेस्ट कर देंगे और इधर वाले सौंफ इस्तेमाल कर लेंगे। वो जो वेस्ट है वो हम फेंक देंगे और इधर वाले सौंफ हम इस्तेमाल करेंगे। चलें, अब इसको हम साइड पर रख देते हैं और एक कढ़ाई में 2 चम्मच के बराबर घी लेंगे और इसमें हम डाल देंगे गोंद कतीरा। गोंद कतीरा का इस्तेमाल पंजीरी में बहुत ज़रूरी है। ये गोंद कतीरा बहुत अफादियत रखती है। इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ये वज़न कम करती है, दिमागी कमज़ोरी को दूर करती है, ग्लोइंग स्किन के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन और माइग्रेन के लिए बहुत अफादियत वाली दवा है। ये गोंद ऑयल में जाते ही पॉपकॉर्न्स की तरह फूलना शुरू हो जाती है। ये चेक करने के लिए कि हमारी गोंद फ्राई हो चुकी है, हम इसको 2 उंगलियों के दरमियान लेंगे और मसलेंगे। जब ये मसल कर पाउडर बन जाए तो इसका मतलब है ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे एक अलग बाउल में निकाल सकते हैं। अब हम उसी पैन में दोबारा से 2 चम्मच घी लेंगे और उसमें फूल मखाने शामिल कर देंगे। फूल मखाने बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये गोश्त से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इनकी रोस्टिंग को चेक करने के लिए आप इनको 2 उंगलियों के बीच में लें। अगर तो एकदम से चटक कर टूट जाते हैं, 2 हिस्सों में हो जाते हैं, तो इसका मतलब है ये फ्राई हो चुके हैं। हम इनको भी अलग बाउल में ले लेंगे। इसी पैन में हम 2 चम्मच दोबारा घी शामिल करेंगे और इसमें बादाम और काजू ऐड कर देंगे। बादाम और काजू दोनों ही अपनी अफादियत में बेमिसाल हैं। ये जिस्मानी वज़न में कमी करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करते हैं, खून की कमी को दूर करते हैं और कोलेस्ट्रॉल शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है, दिल के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। हम इन दोनों को तकरीबन 2 मिनट से ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। जब इनसे खुशबू आने लगे तो हम इन्हें एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसी पैन में आप पिस्ते शामिल कर दें। पिस्तों में फ़ाइबर और प्रोटीन की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। ये गुर्दों के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ये आंतों और शुगर के मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब इनको भी आप बादाम और काजू के साथ रख दें। अब उसी पैन में दोबारा से 1 चम्मच घी शामिल करें और उसमें अखरोट शामिल कर दें। अखरोट थायराइड के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन हैं। ये खून की रफ्तार में बेहतरी लाते हैं। ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतर ग़िज़ा हैं और दिमागी काम करने वाले बच्चों के लिए, कंप्यूटर पे काम करने वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप इनको भी बादाम और पिस्तों वाली प्लेट में रख दें।
अब हम इसी पैन में दोबारा से 1 चम्मच घी लेंगे और उसमें हम नारियल के बारीक कतले शामिल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको नारियल का पूरा फ़ायदा मिले तो आप नारियल को साबित इस्तेमाल करें। अब उसी पैन में दोबारा से 1 चम्मच घी लेंगे और इसमें हम 4 मगज़ यानी खरबूजे के बीज डाल देंगे। अब इनको रोस्ट करना है। खरबूजे के बीज विटामिन का ख़जाना है। ये जल्द को तरोताज़ा रखते हैं, आँखों की सेहत को बेहतर बनाते हैं और गुर्दे की पथरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब उनको रोस्ट करने के बाद निकालेंगे और 1 चम्मच घी दोबारा से शामिल करेंगे और इसमें हम कमर कास्ट शामिल करेंगे। कमर कास्ट मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है, आप इसको दानेदार फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसको अगर आप घी कम लगे तो मज़ीद घी शामिल करके बहुत अच्छे से आप रोस्ट कर सकते हैं। कमर कास्ट न्यू मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये खांसी और बलगम के मसाइल को दूर करती है और पेट के कीड़ों से निजात दिलाती है। 1 मिनट से ज़्यादा हम कमर कास्ट को फ्राई नहीं करेंगे, ओवर रोस्टिंग बहुत ख़तरनाक है। अब उसी पैन में हम दोबारा से 1 चम्मच घी शामिल करेंगे और उसमें किशमिश शामिल करेंगे। किशमिश आँखों और दांतों के लिए बहुत मुफीद है, बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ये खून की कमी को पूरा करती है और जिस्म के मुख्तलिफ इन्फेक्शन से महफूज रखती है। चलिए इसको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। अब इसी में हम दोबारा से सौंफ शामिल कर देंगे। जब इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके हाजमे के लिए सौंफ का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सौंफ हाजमे को बेहतर बनाते हैं और पेट फूलने और गैस के तमाम मसाइल से निजात दिलाते हैं, लिहाजा पंजीरी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब इसी पैन में 1 चम्मच घी मज़ीद शामिल करेंगे और इसमें काले भुने हुए चने भुनेंगे। काले भुने हुए चने जोड़ों के दर्द, खून की कमी, थकावट और ज़हनी कमज़ोरी से छुटकारा दिलाते हैं। ये आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और जल्द की रौनक को बहाल करते हैं। अब इसी पैन में हम कटे हुए छुहारे शामिल कर देंगे। छुहारे भी हाजमे को बेहतर बनाते हैं, ये खून की कमी को दूर करते हैं और पट्ठों को मजबूत बनाते हैं। चलें अब छुहारे भी रोस्ट कर लेंगे और इनको बाहर निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम 4 से 5 चम्मच देसी घी मज़ीद शामिल करेंगे और इसमें 250 ग्राम के बराबर सूजी भुनेंगे। सूजी के भुनने के अमल को बहुत आहिस्ता आंच पर होना चाहिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और सूजी जब लाइट गोल्डन हो जाए और इसमें से खुशबू उठने लगे तो इसमें बाकी तमाम ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे। अब यहाँ पर इसमें आधा चम्मच के बराबर पीसी हुई सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे और सूजी को मुसलसल हिलाते हुए भूनते जाएंगे। अब यहाँ लड्डू के प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए मैंने गुड़ लिया है तकरीबन 250 ग्राम। इसको 2 कप पानी में शामिल करेंगे और पकने के लिए रख देंगे। इसी दौरान हम यहाँ पर किशमिश को छोड़कर बाकी तमाम खुश्क मेवाजात में से जो हमने रोस्ट किए हैं 2-2 चम्मच निकाल कर साइड पे कर लेंगे और बाकी के तमाम खुश्क मेवाजात को मिक्सी में पीस लेंगे। आप चाहें तो मोटा मोटा दरदरा हमाम दस्ते में भी पीस सकते हैं। अब यहाँ सूजी मुकम्मल तौर पर भुन चुकी है, हम इसमें कमर कास्ट शामिल कर देंगे। इसको सूजी के साथ बिल्कुल यकजान करेंगे। अब साथ ही इसमें पिसे हुए तमाम खुश्क मेवाजात शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम खुश्क मेवाजात को बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाया। ये अगर खुश्क मेवाजात मोटे मोटे दरदरे पिसे हुए होंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जब हम चबाएंगे नहीं तो हमारे चबाने के अमल के दौरान लाभ दहीन के साथ मिलकर ये मुकम्मल तौर पर हज़म हो जाएंगे। अब इसमें मेवे यानी किशमिश और खोपरे का बारीक पाउडर शामिल करेंगे। नारियल का बुरादा शामिल कर देंगे। इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब ये हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है।
अब जो हमने गुड़ वाला पानी तैयार कर रखा था, एक छलनी लेकर उसको छलनी के ज़रिए से छान कर इसमें शामिल करेंगे ताकि अगर कोई तिनका वगैरह है तो वो निकल जाए। अब इस सबको मिक्स करेंगे। जो खुश्क मेवाजात हमने ग्राइंड नहीं किए थे, साइड पे कर दिए थे, वो अब यहाँ हम शामिल कर देंगे। ये इसकी खूबसूरती में इजाफा करेंगे। अब इस तमाम मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ इसकी पकाई का काम ख़त्म हो चुका है और इसे ठंडा होने से पहले लड्डू तैयार करना शुरू कर देंगे। पंजीरी के इस तमाम मराहिल के दौरान तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम देसी घी का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ हमारी लड्डू की बाइंडिंग हो सकती है, तो यहाँ पर हम गरम से ही लड्डू बनाना शुरू करेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितने मर्ज़ी साइज़ का लड्डू तैयार करें। एक एक करके सारे लड्डू तैयार करते जाएं। ये इतने खूबसूरत बनते हैं, आप इनके ऊपर अपनी मर्ज़ी से काजू, बादाम, मेवे, अखरोट लगाते जाएं। जो बच्चे पंजीरी नहीं खाते उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त डिश है। रोज़ाना का एक लड्डू नाश्ते में एक मुकम्मल पराठे के बराबर है। मैं ये रेसिपी अपने छोटे बेटे के लिए बना रही थी जो कुरान पाक का तालिब इल्म है और हिफ्ज़ कर रहा है। ये उसके लिए बहुत बेहतरीन है और उस जैसे तमाम बच्चों के लिए जो कि दिमागी काम करते हैं और सबक अच्छे से याद करते हैं। मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लूँ ताकि मेरे साथ और भी कोई इससे फ़ायदा उठा सके। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नूरीन किचन से मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट टाइम आपके लिए नई अच्छी रेसिपीज़ ला सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।